नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। राजस्थान बजट में कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की रेट। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बजाय नई स्कीम ला सकती है सरकार। नई भर्तियां भी संभव। अंतरिम बजट आज होगा पेश। राज्यसभा में मोदी की 90 मिनट की स्पीच। राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बनाकर दिया, ना वो लिफ्ट हो रहा ना ही लॉन्च। राजस्थान की सबसे रॉयल ट्रेन पहले सोनभद्र हिल्स जाई गया था। किराया कम लगेगा, बिना लहसुन प्याज का खाना मिलेगा, शराब भी नहीं होगी। जाने कहां से चलेगी। पाकिस्तान में आज होगी वोटिंग। कल 2 बम धमाकों में 24 लोगों की मौत। दोनों ब्लास्ट बलूचिस्तान में चुनावी उम्मीदवारों के ऑफिस के बाहर हुए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की 17 फरवरी को कोर्ट में पेशी। ईडी की शिकायत पर समन भेजा। जांच एजेंसी ईडी के 5 समन पर नहीं हुए थे पेश। राजस्थान रीट पेपर लीक में शिक्षा संकुल पहुंची एसआईटी। स्ट्रांग रूम में खंगाली दस्तावेज। एडिशनल एसपी बोले जांच में कई खामियां आई सामने। उत्तराखंड पहला राज्य बना जहां यूसीसी बिल पास हुआ। सीएम धामी बोले पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन होगा पूरा। शरद गुट की पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार हुआ। राज्यसभा चुनाव में इसी नाम से उतरेगी पार्टी। चुनाव आयोग ने अभी सिंबल नहीं दिया। CAA लागू हुआ तो राजस्थान में बदलेगी हजारों जिंदगियां। जयपुर के 2 लोगों के सुझाव भी शामिल। जानिए कितने लोगों को मिलेगी सबसे पहले नागरिकता। 19 के थे बिलावल भुट्टो जब मां बेनजीर भुट्टो को लगी गोली। शिव मंदिर में पूजा। प्रधानमंत्री मोदी को आपत्तिजनक शब्द कहे। क्या बनेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। वोटिंग अब शुरू। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड 5 दिन बढ़ी। ईडी कर रही पूछताछ। पत्नी कल्पना सोरेन ने लिखा आज मैरिज एनिवर्सरी पर हेमंत साथ नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के ठिकानों पर छापे। ईडी की उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में 12 जगह पर सर्चिंग जारी। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली में आज कोल्ड वेव का अलर्ट। MP, राजस्थान में बढ़ेगी ठंड। 2 डिग्री गिरेगा तापमान। नॉर्थ ईस्ट में बारिश की संभावना। संपन्न पिछड़ों को आरक्षण से बाहर क्यों नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का सवाल। क्या IAS IPS अफसरों के बच्चों को भी आरक्षण कोटा मिलना चाहिए। पीएम मोदी अमित शाह से मिले सीएम नीतीश कुमार। 30 मिनट हुई बातचीत। पीएम रूट में फंसे मुख्यमंत्री। एनडीए सरकार बनने के बाद पहली बार पहुंचे दिल्ली। कर्नाटक सरकार का दिल्ली में प्रदर्शन। सिद्धारमैया बोले हम 100 रुपए भेजते हैं, 12-13 रुपए वापस मिलते हैं। केंद्र पर टैक्स शेयरिंग में भेदभाव का लगाया आरोप। दिल्ली मेट्रो की यात्रा पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू। सचिवालय से नेहरू पैलेस तक किया सफर। ट्रेन परिचालन का लिया जायजा। 5 साल से शिक्षक भर्ती नहीं। यूपी में 85,152 पद खाली। मंत्री बोले शिक्षकों की कमी नहीं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी बोले अफसर कहते हैं प्राइवेट नौकरी ढूंढ लो। महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी। चुनाव आयोग का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगा शरद पवार गुट। मीडिया एक्सप्लेनर में जानिए क्या हेमंत सोरेन के बाद अब गिरफ्तार होंगे अरविंद केजरीवाल। जेल से सरकार चला सकते हैं या नहीं, क्यों बार बार ठुकरा रहे ईडी का नोटिस। पूरा मामला इस वीडियो में। रोहित शर्मा को खराब फॉर्म के कारण IPL कप्तानी से हटाया। कोच बाउचर बोले अब वह बिना प्रेशर के बैटिंग करेंगे। हार्दिक शानदार लीडर। चाइना रूस के साथ नेवी एक्सरसाइज करेगा ईरान। मार्च के आखिर में होने वाली ड्रिल के लिए कई देशों को न्योता। नाटो को जवाब की तैयारी। भारतवंशी ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। वे भारत में जन्मे पहले ऑस्ट्रेलियाई सीनेटर। PM सुनक ने भी गीता पर शपथ ली। पेटीएम के शेयर में 10% की तेजी। सेंसेक्स 34 अंक गिरकर 72,152 पर बंद। IT और पावर शेयर्स टूटे। सीएम योगी के भाषण में छाए शिवपाल। अखिलेश से कहा आप पर चाचा आशीर्वाद नहीं बरसा रहे तो औरों पर क्या बरसाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन का सिस्टम अब ऑनलाइन। कांग्रेस कार्यकाल में अफसरों, नेताओं, कारोबारियों पर परिवहन में 500 करोड़ से ज्यादा वसूली का लगाया आरोप। हमास ने 3 फेज में मांगा 135 दिन का सीज फायर। कहा इसके बाद जंग खत्म करने का समझौता करेंगे। UN और 4 देश होंगे गारंटर। वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल 65 करोड़ की जालसाजी में गिरफ्तार। बंसल पुराने संसद भवन में वास्तु ठीक करने का कर चुके हैं दावा। राजस्थान MP में 6 लाख स्मार्ट मीटर लगे। इनमें बिहार अव्वल। 3200 बार LED ब्लिंक मतलब 1 यूनिट खर्च। हर 15 मिनट पर खपत का मैसेज। राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोले ओडिशा में बीजेपी और BJD की पार्टनरशिप। कांग्रेस राज्य के लोगों के लिए भलाई के लिए इनका विरोध कर रही। राउरकेला में किया रोड शो। बीजेपी की हरियाणा से लोकसभा चुनाव शंखनाद की तैयारी। रेवाड़ी एम्स का 25 फरवरी के आसपास शिलान्यास संभव। PMO से तारीख मिलने का इंतजार। नई फैक्ट्री के लिए 1200 करोड़ रुपए निवेश करेगी फॉक्सकॉन। आईफोन बनाती है कंपनी। चिप प्लांट के लिए भी 309 करोड़ रुपए करेगी खर्च। वित्त मंत्री से मिले पेटीएम के CEO, मदद मांगी। निर्मला सीतारमण बोली RBI की कार्यवाही रेगुलेटरी मैटर, आप डायरेक्ट उनसे डील करो। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। बोले अच्छा काम करने वालों को नहीं मिलता सम्मान, खराब काम करने वालों को सजा नहीं मिलती, सरकार चाहे किसी की भी हो।
आप नेता संजय सिंह को सांसद पद की शपथ लेने के लिए कोर्ट से मंजूरी मिली। 8-9 फरवरी को पुलिस की मौजूदगी में राज्यसभा जाएंगे। पेपर लीक, चीटिंग पर बिल लोकसभा में पास। नकली वेबसाइट बनाना, कंप्यूटर से छेड़खानी अपराध, इन 15 में गड़बड़ियों पर होगी जेल। राजस्थान बजट में कम हो सकती है पेट्रोल डीजल की रेट। कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बजाय नई स्कीम ला सकती है सरकार। नई भर्तियां भी संभव। अंतरिम बजट आज होगा पेश। चलिए बताते हैं वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। आपको बता दें, भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियां, डीजल पेट्रोल पर वेट कम करने समेत कई बड़े ऐलान कर सकती है। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं के नाम भी बदले जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि आज दिया कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट पेश करेंगी। ये सिर्फ 4 महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का संदेश देने की कोशिश करेगी। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा। 2003 के बाद से मुख्यमंत्री ही बजट पेश कर रहे हैं। सुनिए सरकार के अंतरिम बजट में किसे क्या मिलने वाला है। युवाओं के लिए स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार। सरकार से कस्टमाइज्ड पैकेज लेने वाली कंपनियों और बड़े उद्योगों के लिए स्थानीय युवाओं को एक निश्चित प्रतिशत में आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने की घोषणा होने की संभावना है। यह मॉडल हरियाणा में पहले ही लागू हो चुका है, अब इसे राजस्थान में भी लागू किया जा सकता है। सरकार से अनुकूलित पैकेज लेकर स्थानीय युवाओं को रोजगार न देने का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है। इन घोषणाओं के बाद स्थानीय युवाओं को उद्योग जगत में रोजगार दिलाने को प्राथमिकता दी जाएगी। अलवर सहित सभी जिलों में जहां बड़े उद्योग हैं, वहां उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने को लेकर विधायक लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। अब स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर कुछ छूट वापस लेने का प्रावधान होने की संभावना है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना की घोषणा हो सकती है। जी हां, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में लखपति दीदी योजना शुरू करने की घोषणा होने की पूरी संभावना है। इस योजना को राजस्थान में लागू करने की तैयारी कर ली गई है। राज्य के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। लोकसभा चुनाव से पहले महिला वोटरों को अपने पक्ष में आकर्षित करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है। स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में गुजरात मॉडल पर हर वार्ड में एक स्वयंसेवक लगाया जाएगा। अंतरिम बजट में सरकार अस्पतालों में साफ सफाई और वार्डों के रख रखाव के लिए गुजरात मॉडल लागू कर सकती है। हर वार्ड में साफ सफाई से लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के लिए वॉलंटियर नियुक्त करने की घोषणा हो सकती है। इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। नई व्यवस्था लागू होने से डॉक्टरों पर बोझ कम होगा और उनका फोकस सिर्फ मरीजों के बेहतर इलाज पर होगा। इससे हजारों नए स्वयंसेवकों को भी राज्य में सेवा करने का अवसर मिल सकेगा। गाय पालने पर मिलेगी सब्सिडी। जी हां, अंतरिम बजट में किसानों और पशुपालन क्षेत्र के लिए घोषणाएं तय मानी जा रही हैं। हर घर में गाय पालने पर सब्सिडी या प्रोत्साहन की घोषणा संभव हो सकती है। इसके लिए कामधेनु योजना शुरू की गई है। कामधेनु योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। देसी नस्ल की गाय पालने की योजना पहले से ही चल रही है, इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। गाय आधारित उत्पादों में बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। किसानों के लिए एमएसपी पर बोनस बढ़ाने का ऐलान। एमएसपी के तहत किसानों से होने वाली खरीद पर बोनस बढ़ाने की घोषणा होगी। निश्चित किया जा सकता है चरणबद्ध तरीके से बोनस बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों के लिए पेंशन में आंध्र प्रदेश मॉडल अपनाने पर घोषणा होने की संभावना है। कर्मचारियों की पेंशन में आंध्र प्रदेश मॉडल अपनाने का ऐलान हो सकता है। आंध्र प्रदेश मॉडल एनपीएस और ओपीएस का एक हाइब्रिड मॉडल है। आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर उनके अंतरिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एनपीएस की तरह योगदान देना पड़ता है। नई भर्तियों की घोषणा हो सकती है। जहां सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में युवाओं के लिए अंतरिम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस समेत सरकारी विभागों में हजारों नई भर्तियों की घोषणा होने की पूरी संभावना है। इन भर्तियों के लिए प्रस्ताव आरपीएससी को भेज दिया गया है। प्रक्रियाधीन भर्तियों के अलावा अंतरिम बजट में कुछ नई भर्तियों की भी घोषणा हो सकती है। भरतपुर समेत पूर्वी राजस्थान के लिए घोषणा हो सकती है। अब तक बजट में पूर्वी राजस्थान के लिए उतनी घोषणाएं नहीं होती थी, लेकिन इस बार इस क्षेत्र पर फोकस हो सकता है। मुख्यमंत्री मूल रूप से भरतपुर जिले से है, इसलिए इस बार पूर्वी राजस्थान को महत्व मिल सकता है। भरतपुर में सरसों के लिए विशेष केंद्र योजना की घोषणा होने की संभावना है। सवाई माधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए सस्ता लोन मुहैया कराने की योजना संभव हो सकती है। महिलाओं को स्टार्टअप के लिए सस्ती दरों पर लोन मुहैया कराने की योजना शुरू करने की घोषणा केंद्र सरकार ने इसके लिए एक योजना शुरू की है। उसी मॉडल पर राजस्थान में भी नई योजना शुरू की जा सकती है। अंतरिम बजट में अब
अंतरिम बजट में ये घोषणा भी हो सकती है। सोलर पैनल और सेमीकंडक्टर निर्माण कारखाने लगाने वालों के लिए विशेष पैकेज, पीकेसी और ईआरसीपी के लिए बजट प्रावधान, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का किया जा सकता है विलय, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज मुहैया कराने की योजना का दायरा बढ़ सकता है, खेलो इंडिया के तहत राज्य भर में प्रतियोगिताएं और विशेष खेल टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा, रोडवेज के लिए नई बसें खरीदने की घोषणा, जल जीवन मिशन में कई काम पंचायतों को देने का प्रावधान इस बजट में हो सकता है। यह अंतरिम बजट है जो केवल 4 महीनों के लिए लागू किया जाएगा।